तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 5 में हमने देखा था जी किंग्जवान सेट के फॉर्मेशन को ब्रेक करके सारे मॉन्स्टर्स को उसके बेबी फॉर्म में ले आती है और उनके साथ खेलने लगती है। फिर ईचेंग न्यू प्लेस में आ जाता है जहां मौजूद स्पिरिट वाइन को वो पीने लगता है, लेकिन तभी एक ओल्ड मैन आकर उसे रोक लेते हैं और तभी ईचेंग ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ओल्ड मैन इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी ईचेंग टेम्पल के अंदर अपर क्वालिटी वाइन के लिए चला जाता है और जैसे ही ईचेंग वाइन के संदूक को खोलता है, वाइन में एक डिमन लड़की भी होती है। अब एपिसोड 6 हम देखते हैं वो डिमन लड़की वाइन में सो रही होती है, जिसे देखकर ईचेंग बोलता है ये तो वही डिमन लड़की है ना जो डिमन प्रिजन हॉल में कैदी थी, लेकिन इसका स्पिरिट अभी भी भाग कैसे सकता है। और तभी उस डिमन लड़के का नींद खुल जाता है और वो नींद में बोलती है कौन है, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो। और जैसे ही वो अपने पूरे होश में आती है, ईचेंग को देखकर शॉक हो जाती है और वहाँ से उठते हुए बोलती ये तो बुरा हुआ, इसने मुझे ढूंढ लिया। फिर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, जिसे देखकर ईचेंग स्माइल करता हुआ बोलता है लिटिल गर्ल, तुम सच में भागने में बहुत तेज हो, पर मैं तुम्हें अभी या बाद में पकड़ ही लूंगा। फिर वो वाइन की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन इस छोटी सी लड़की ने इस टॉप क्वालिटी का इमोर्टल ऑरा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है और बिना इमोर्टल ऑरा इसका टेस्ट अब 90% तक घट चुका होगा। फिर वो नीचे आते हुए बोलता है उसने हमारे नेचुरल रिसोर्स को बुरी तरह वेस्ट कर दिया और इसके लिए पनिशमेंट उसे मिलकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ओल्ड मैन के वाइन बोटल्स बुरी तरह टूट चुके थे, जिसे देखकर वो बच्चों की तरह जमीन में लोटपोट होकर रोने लगते हैं और बोलते हैं मेरे एक्सीलेंट वाइन जिसे मैं 49 ईयर से बना रहा था सब बेकार हो चुके हैं। तभी ईचेंग वहाँ आता है और उनसे बोलता है शांत हो जाइए, आपने जो एक्सीलेंट वाइन बनाया था वो अभी भी अंदर है, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। और ईचेंग एक स्केरी सा फेस बनाता हुआ बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा इस जियांजुन पीक में कौन रहता है। और वो ओल्ड मैन बताते हैं कोई भी नहीं, इस माउंटेन में 2000 सालों से कोई भी नहीं आया है। फिर ईचेंग पूछता है तो क्या तुम्हें पता है इस माउंटेन में कोई फॉरबिडन एरिया है। और ओल्ड मैन बताते नहीं, ऐसा कोई प्लेस नहीं है, मैं यहाँ 100 सालों से रह रहा हूँ, अगर कोई होता भी तो मुझे पता होता। हाँ, पर जियांजुन पीक पर एक ग्रेट डॉट के अलावा और भी कोई स्ट्रेंज प्लेस नहीं है। और ईचेंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मुझे और भी दूसरे काम है, अब मैं चलता हूँ। वहीं वो ओल्ड मैन उसे जाता देख मनी मन बोलते हैं ये लड़का थोड़ा फैमिलियर लगता है, पर ये है कौन। अब सीन चेंज होता है और हमें लॉर्ड ऑफ प्रोफाउंड्स के हेवेंस पैलेस हॉल को दिखाया जाता है, जो कि एक खंडर बन चुका था। और ईचेंग उसके अंदर आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है वो ओल्ड मैन सच बोल रहा था, इस जगह पर तो 2000 सालों से कोई भी नहीं आया है। वहीं उस हॉल के अंदर ईचेंग का एक स्टैचू भी होता है और ईचेंग बोलता है प्रिजनर हॉल के फॉर्मेशन का प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कब का खत्म हो चुका है और इसी कारण वो डेमन गर्ल भी भागने में कामयाब हो पाई थी। और फिर वो चलते चलते जमीन पर एक जगह पर टैप करता है, जिससे एक फॉर्मेशन ब्रेक होता है और एक बड़ा सा गेट खुल जाता है। और ईचेंग एक प्रिजनर हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर एक कंकाल को देखते हुए बोलता है ये तो 2000 साल पहले के डीमन सेट का एविल जनरल है, जो कि अब इस जेल में भूख से कंकाल बन चुका है। यहाँ तक कि एक ग्रेटेस्ट गैंगस्टर भी भूख से मर गए। साथ ही हम वहाँ पर एक और कंकाल देखते हैं। फिर ईचेंग वहाँ और भी अंदर जाने लगता है, तभी एक लड़की की आवाज आती है कि 2600 साल बीत चुके हैं, मैं डिजायर डेमन सेट का मैजेस्टिक लॉर्ड हूँ और मैं इस प्रिजन में बिना किसी के हेल्प के कैद हो चुकी हूँ। और हम देखते हैं प्रिजन के अंदर एक टेबल के ऊपर वही डेमन लड़की अपना सर रख कर रो रही होती है और वो बोलती है क्या तुम मुझे यहाँ कैद कर मेरे बारे में भूल गए, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ से निकलने की 1000 बार कोशिश की पर मैं नहीं निकल पाई और मैं भूख से मर रही हूँ। वही इस डेमन लड़की का नाम टाओयू होता है और वो बोलती है फाइनली मैं आज यहाँ से भागने वाली थी पर तुमने मुझे पकड़ लिया। और फिर वो जमीन में लोटपोट होते हुए ईचेंग का नाम लेते हुए रोने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगी। और तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है और वो प्रिजन के बाहर देखते हुए खुश होकर बोलती है क्या ये किंग्जवान साइड का कोई डिसाइपल है। और वो प्रिजन के बाहर अपने ओरा को भेजने लगती है, जिसे देखकर ईचेंग मनी मन बोलता है ये लड़की अभी भी डेमोनिक है और अभी भी ये लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी से अपना वश में कर सकती है। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, मैंने इसे पहले जैसे सील किया था, नहीं तो ये किंग्जवान सेट को अपने वश में कर यहाँ से कब की रिलीज हो चुकी होती
और ये पूरी दुनिया में अशांति फैल जाती। वही वो डायमंड लड़की ई चैंग को अपनी तरफ आता देखकर खुश हो जाती है। ये काम कर रहा है, ये मेरे जाल में फंस गया, और वो अपने एनर्जीज को फिर से यूज करने लगती है। और वो मनी मन बोलती है अब लास्ट टाइम में एक बार अपने प्रोफाउंड एनर्जी को यूज कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर एनर्जीज ब्लास्ट होते हैं और वो एक यंग लड़की में चेंज हो जाती है। फिर वो ई चैंग से बोलती है हैंडसम लड़के, क्या तुम मुझे सेव करने आए हो? मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं तुम्हारी स्लेव बनना चाहती हूँ। और तभी ई चैंग गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, मैंने अभी तक तुम्हें मेरे अपर ग्रेड स्पिरिट वाइन को चुराने के लिए पनिशमेंट नहीं दिया है। और वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलती क्या मैंने तुम्हारे अपर ग्रेड स्पिरिट वाइन को चुराया? फिर वो मनी मन बोलती ये पर्सन के पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है, ऐसा लगता है ये न्यू डिसाइपल है जो अभी भी किंग्सवान सेक्ट में एंटर किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग तो ट्रिक करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होते हैं। फिर वो एक मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है स्पिरिट वाइन को पीने में क्या अच्छा बात है, अगर तुमने मुझे यहाँ से रिलीज कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तभी ई चैंग बोलता है तुम मुझे अभी भी ट्रिक करने की कोशिश कर रही हो। और ये सुनकर वो डेमन लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? और ई चैंग बोलता है मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम डिजायर डेमन सेक्ट की मैजेस्टी हो। फिर वो ई चैंग के स्मेल को सूंघते हुए बोलती है ये सेंट तो थोड़ा फैमिलियर लग रहा है। फिर वो शॉक होते हुए बोलती है वेट, ये तो ई चैंग का स्मेल है। फिर वो बोलती नहीं गलत, ये थोड़ा अलग है। और फिर वो प्रिजन के रोड को पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम ई चैंग के डिसेंडेंट हो? मुझे बताओ कि तुम्हारी मदर कौन है, मैं उसे जाकर खुद मार दूंगी। उसने अब अपने बेटे को भेजा है, मैं उसे मार दूंगी। ये सुनकर ई चैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो मनी मन बोलता है कि मैंने शादी कब कर ली और मेरा बेटा कब हो गया? और तभी ई चैंग उसे अपने एक ही फिंगर से दूर फेंक देता है और वो बोलती है यहाँ तक कि तुम्हारा बेटा भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा है, क्या तुमने अभी से मुझे एम्बेरस करने के लिए भेजा है? और फिर ई चैंग उसके हेड पर फिर से अटैक करता है और ई चैंग बोलता है तुम अभी भी एक छोटी बच्ची हो तो तुम एक बड़े के जैसा नाटक मत करो। और ई चैंग उसे अपने मोजोंग चा टेक्निक से फिर से एक बच्चा बना देता है। और तभी वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक कैसे कर सकते हो? फिर ई चैंग उसके गालों को पकड़कर खींचने लगता है और बोलता है क्या मैंने ऐसा कैसे किया? एक छोटा बच्चा होना और बिना टेंशन कितना अच्छा होता है, तो तुम एडल्ट बनना क्यों चाहती हो? और क्या तुम भूल गई कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाने लगता है जहाँ पर ई चैंग उस छोटी बच्ची को मार रहा होता है और वो बोलता है पिछले बार तुम्हारा बर्ड 1 महीने के लिए स्वॉलो हो गया था और तुम क्या भूल गई मैंने क्या कहा था? अगली बार तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें और ज्यादा जोर से मारूंगा। वहीं वो छोटी लड़की रोते हुए चिल्लाती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। और उस वक्त ई चैंग उसे अपने नहाने के पानी में पॉइजन मिलाता हुआ पकड़ लेता है जिसके कारण उसे मारने लगता है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और ई चैंग उस लड़की से बोलता है क्या तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ? और वो लड़की याद करते हुए बोलती क्या सच में तुम वही हो? क्या तुम ई चैंग हो? नहीं, तुम्हारा अपीयरेंस भी तो चेंज हो चुका है। और ई चैंग बोलता है मरने के बाद मेरा फिजिकल रिकॉग्निशन थोड़ा चेंज हो गया है। और वो डेमन लड़की बोलती है तुम सच में एक्चुअली एक बार मरे थे। तभी वो लड़की प्रिजन से अपना बाहर हाथ निकालकर ई चैंग को छूने की कोशिश करती है और बोलती है तुम अब कैसे हो? इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।